अगर आपके इन्वर्टर में ना वोल्टेज ड्रॉप का इशू है, जैसे जैसे इसका एम्पेयर बढ़ते हैं, लोड ग्रिड पे बढ़ता है, स्पेशली रात को, तो क्या होता है ग्रिड लोड की वजह से, एम्पेयर की वजह से आपके वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, आपका इन्वर्टर ट्रिप कर जाता है, एक सर्टेन ड्रॉप वोल्टेज पे आके ट्रिप कर जाता है। इसका सोल्यूशन हम इन्वर्टर के अंदर एक रिएक्टिव पावर की सेटिंग है, उससे हम तलाश करेंगे। तो मैं रिएक्टिव पावर की सेटिंग करता हूँ ग्रिड में जाके। आप लोगों ने ऐसे इसकी सेटिंग नहीं करनी, इसके लिए एक कर्व बनानी पड़ती है आपकी ग्रिड वोल्टेज के अकॉर्डिंगली, तो मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है। तो मैंने इसकी रिएक्टिव पावर, ये जो VQ वाली है, ये एक्टिव पावर के लिए VW, वोल्टेज वाटेज और Q है इसके साथ में, तो ये रिएक्टिव पावर को शो करता है। मैं इसको अप्लाई करता हूँ, फिर हम देखेंगे हमारे जो वोल्टेज हैं वो बूस्ट करते हैं, स्टेबलाइज होते हैं या नहीं होते। 194 है और 7.5 एम्पियर का लोड है। तो मैं जैसे इसको अप्लाई करता हूँ तो ग्रिड वोल्टेजेस देखते हैं। ये देखिए हमारे ग्रिड वोल्टेजेस ना बूस्ट होना शुरू कर दें। ये मैग्नेटिक फील्ड, रिएक्टिव पावर की वजह से ना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, इसलिए ये प्रोटेक्टर शो करे कि 20 एम्पियर का लोड है। एक्चुअली वो 20 एम्पियर का लोड नहीं है, जो कि हम यहाँ भी चेक कर सकते हैं। लोड हमारे पास 1.5 किलोवाट है, जो कि 7 एम्पियर वही बनता है, लेकिन इसमें भी चूंकि 24 एम्पियर शो हो रहे हैं, ये रिएक्टिव पावर के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। एक्चुअली ये ड्रा वही पावर कर रहा है जो पहले कर रहा था, लेकिन इसके कुछ ना कुछ हमारे पास वोल्टेज स्टेबलाइज हुए हैं। 196 पे वोल्टेज से 201 पे आ गए हैं। अब लोड भी बढ़ाएंगे तो बहुत कम चांस है कि ये वोल्टेज नीचे ड्रॉप होंगे। तो इस सेटिंग को आप यूज़ कर सकते हैं कि अगर रात को आपका इन्वर्टर लो वोल्टेज की वजह से ट्रिप हो जाता है। इसके ऊपर हम फर्दर बाद में मज़ीद वीडियोस भी बनाएंगे। इसको एक ख़ास ख्याल रखना है, आपने विदाउट प्रॉपर नॉलेज इसको अप्लाई नहीं करना, तो इसके ऊपर हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। अगर आपके इन्वर्टर में ना वोल्टेज ड्रॉप का इशू है, जैसे जैसे इसका एम्पेयर बढ़ते हैं, लोड ग्रिड पे बढ़ता है, स्पेशली रात को, तो क्या होता है ग्रिड लोड की वजह से, एम्पेयर की वजह से आपके वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, आपका इन्वर्टर ट्रिप कर जाता है, एक सर्टेन ड्रॉप वोल्टेज पे आके ट्रिप कर जाता है। इसका सोल्यूशन हम इन्वर्टर के अंदर एक रिएक्टिव पावर की सेटिंग है, उससे हम तलाश करेंगे। तो मैं रिएक्टिव पावर की सेटिंग करता हूँ ग्रिड में जाके। आप लोगों ने ऐसे इसकी सेटिंग नहीं करनी, इसके लिए एक कर्व बनानी पड़ती है आपकी ग्रिड वोल्टेज के अकॉर्डिंगली, तो मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है। तो मैंने इसकी रिएक्टिव पावर, ये जो VQ वाली है, ये एक्टिव पावर के लिए VW, वोल्टेज वाटेज और Q है इसके साथ में, तो ये रिएक्टिव पावर को शो करता है। मैं इसको अप्लाई करता हूँ, फिर हम देखेंगे हमारे जो वोल्टेज हैं वो बूस्ट करते हैं, स्टेबलाइज होते हैं या नहीं होते। 194 है और 7.5 एम्पियर का लोड है। तो मैं जैसे इसको अप्लाई करता हूँ तो ग्रिड वोल्टेजेस देखते हैं। ये देखिए हमारे ग्रिड वोल्टेज ना बूस्ट होना शुरू कर दें। ये मैग्नेटिक फील्ड, रिएक्टिव पावर की वजह से ना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, इसलिए ये प्रोटेक्टर शो करे कि 20 एम्पियर का लोड है। एक्चुअली वो 20 एम्पियर का लोड नहीं है, जो कि हम यहाँ भी चेक कर सकते हैं। लोड हमारे पास 1.5 किलोवाट है, जो कि 7 एम्पियर वही बनता है, लेकिन इसमें भी चूंकि 24 एम्पियर शो हो रहे हैं, ये रिएक्टिव पावर के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। एक्चुअली ये ड्रा वही पावर कर रहा है जो पहले कर रहा था, लेकिन इसके कुछ ना कुछ हमारे पास वोल्टेज स्टेबलाइज हुए हैं। 196 पे वोल्टेज से 201 पे आ गए हैं। अब लोड भी बढ़ाएंगे तो बहुत कम चांस है कि ये वोल्टेज नीचे ड्रॉप होंगे। तो इस सेटिंग को आप यूज़ कर सकते हैं कि अगर रात को आपका इन्वर्टर लो वोल्टेज की वजह से ट्रिप हो जाता है। इसके ऊपर हम फर्दर बाद में मज़ीद वीडियोज़ भी बनाएंगे। इसको एक ख़ास ख्याल रखना है, आपने विदाउट प्रॉपर नॉलेज इसको अप्लाई नहीं करना, तो इसके ऊपर हम फर्दर डिस्कशन करेंगे।